नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अनिश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। और इसके अलावा भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत से मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के मुकाम को उजागर करते हैं, जहाँ पर भी आया अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी बंदगी करो, और उसके बाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनके साथ मोहब्बत वाला मामला करो। जैसा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक मुकाम पर आता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी बंदगी करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक वाला मामला करो। और इसी आयत मुबारक में अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन को उफ़ भी ना करो। इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और इताअत के बाद जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं, जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, वो वालिदैन हैं। वैसे वालिदैन के मुतालिक बहुत से वाक़यात आते हैं, जिनमें से एक वाक़या मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। वो कहते हैं कि मैंने 60 हज किए और एक हज में इतना लोगों का रश था। मैं रात को ख्वाब में मैंने पूछा, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन तमाम का हज कबूल हो गया है? तो एक गैब से आवाज़ आई, एक मालिक बिन दीनार, एक बलग का रहने वाला हारून, उसका हज कबूल नहीं हो, उसके अलावा तमाम का हज कबूल हो गया। कहता सुबह हुई तो मैं वहाँ पर हज पर गया। मैंने लोगों से इस नाम के बारे में पूछा, बल्कि हारून इस नाम का शख्स कहाँ मिलेगा? उन्होंने कहा उस पहाड़ी के पीछे बड़ा नेकोकार है, बड़ी अल्लाह की इबादत करता है, रातों को नफले पढ़ता है और दिन को रोज़ा रखता है और नफले पढ़ता रहता है। मालिक बिन दीनार जब उसके पास गए, वो नफल पढ़ रहा था। मालिक बिन दीनार ने कहा कि उसने जब सलाम फेरा तो मैंने उससे सलाम किया, ए हारून अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने फौरन कहा अब मालिक बिन दीनार है। कहता मैं परेशान हो गया, इसे कैसे मालूम? और वो कहने लगा आप इसलिए आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दीनार बड़े परेशान हुए, इसे कैसे पता चल गया? और कहा कि माजरा क्या है? और उसका एक हाथ कटा हुआ था। कहता ये क्या माजरा है? और मालिक बिन दीनार कहते हैं कि उसके चेहरे पर नूरानियत और नेक और मुत्तकी वाली निशानियां तमाम पूरी, बड़ा नेकोकार लग रहा था। कहता मैंने पूछा कि क्या माजरा है, क्यों हज कबूल नहीं हुआ? कहता वो हारून रोने लगा और कहने लगा आप ना पूछे, आप ना पूछे। तो मालिक बिन दीनार ने कहा बताइए तो सही क्या माजरा है, क्या मसला है ताकि आपका हज कबूल नहीं हुआ? वो कहने लगे मेरा 24वां हज है और हर साल कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आता है और वो कहता है कि आपका हज कबूल नहीं हुआ, यहां से दफा हो जाए। 24वां हज। तो वाकया पूछा तो वो बताने लगा, कहने लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बड़े माल से नवाजा था, बड़ी इज्जत थी, बड़ा माल था, जवानी थी। कहता जब अल्लाह ने माल दिया तो मैं शराब पीने लग गया, बेहयाई में लग गया। कहता मैं शराब पीता। कहता एक मरतबा रमजान का महीना और मैंने शराब पी हुई, मैं अपने घर आया। असर का वक़्त अम्मी इफ्तारी की तैयारियां कर रही थी, खाना बना रही थी। मैंने अपनी वालदा से कहा मुझे खाना दे दीजिए। कहता मेरी माँ ने कहा अपना तो रोजा नहीं रखता, दूसरों का रोजा भी खराब करते हो। कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया, शराब पी हुई थी। कहता मैंने हाथ को उठाया, अपनी माँ को दे मारा, थप्पड़ दे मारा अपनी माँ को। और माँ जब रोटी पका रही थी वो चूल्हे में, तो उसमें जा पड़े और वो उसका इंतकाल हो गया। कहता मैं नशे में धुत था, पूरी रात मुझे आवाजें आती रही, लेकिन मुझे मालूम नहीं था क्या हो रहा है। कहता सुबह हुई तो मेरी अपनी बीवी कपड़े बांध रही थी, यानी बैग बना रही थी जाने के लिए।
तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा जो अपनी माँ का नहीं बना वो मेरा क्या बनेगा, जो अपनी माँ का नहीं बना मेरा क्या बनेगा। उसने पूछा माँ किधर है, माँ कहाँ है? वो कहता वो उसका तो इंतकाल हो गया। कहा मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहता उसे तो मिट्टी भी दे दी। कहता फिर मुझे क्यों नहीं बताया? कहता उसकी तुम्हारी माँ ने कहा था कि इसको मेरा मुंह भी ना दिखाना और ये मेरी मैयत के पास भी ना आए। लोगों ने उसे रात को ही दफना दिया, नमाज जनाजा पढ़ ली। कहता मैंने इस तकलीफ की वजह से, इस दुख की वजह, इस सदमे की वजह से अपना वो हाथ काट दिया जिस हाथ से अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, उस हाथ को ही काट दिया और जितना माल था तमाम का तमाम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। जब से मैं दिन को रोज़ा भी रखता हूँ, नफले पढ़ता हूँ, रात को नफले पढ़ता हूँ। 24वां हज है, हर साल कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आकर कहता तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो कहते हैं मालिक बिन दीनार ने भी उसे थप्पड़ मारा और चले गए। कहता तेरा यही मामला, ये आपके साथ यही होना चाहिए। कहता मालिक बिन दीनार को रात को ख्वाब आया, आप अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। एक मालिक बिन दीनार, आपने उसको हारून को मायूस कर दिया, आपने मायूस कर दिया। उसने मालिक बिन दीनार ने कहा या रसूलल्लाह वो माँ का नाफरमान, वो माँ का नाफरमान है, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। उसकी ना कोई नमाज कबूल, ना उसका कोई हज कबूल है, ना उसकी सदका खैरात कबूल। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस माँ को कत्ल किया कल क़यामत के दिन उसी माँ की वजह से इसकी बख्शिश होगी। मालिक बिन दीनार बड़ा हक्का बक्का रह गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह कैसे इसकी बख्शिश होगी, इसने तो माँ का कत्ल किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन इसकी वालिदा इस पर मुकदमा करेगी और अल्लाह की बारगाह में इस हारून को लेकर आया जाएगा और जब मुकदमा होगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे उठाओ, हारून को जहन्नम में डाल दो। जब फरिश्ते इसको पकड़ कर खींचेंगे फिर वो हारून अपनी माँ की तरफ देखेगा, ए अम्मा ये मुझे जहन्नम में डाल देंगे, ये मुझे आग में डाल देंगे। फिर फरिश्ते उसको खींचेंगे, फिर वो मुड़कर अपनी वालिदा को देखेगा, आंखों से आंसू बह रहे होंगे, हे अम्मा बचा लीजिए ये मुझे जहन्नम में डाल देंगे। फिर उसको फरिश्ते खींचेंगे, फिर तीसरी मर्तबा अपनी माँ को देखेगा और कहेगा अम्मा ये मुझे जहन्नम में आग में डाल देंगे। माँ तो फिर माँ बोल उठेगी फौरन, ए अल्लाह मैंने इसको माफ किया, तू भी इसको माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसने आपको कत्ल किया, आपको आग में डाल दिया। माँ कहेगी मैं तो माँ हूँ, ये बेटा इसको 9 माह पेट में रखा, इसने जहन्नम में, इसने मुझे आग में डाल दिया। मैं तो माँ हूँ, मैं तो नहीं देख सकती कि ये भी आग में जले, मैंने इसे माफ़ किया, तू भी इसको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देंगे। ये होता है माँ का मुकाम, माँ का मर्तबा। माँ नहीं चाहती कि कोई बच्चा नाफरमान हो जाए, वो जहन्नम में चला जाए। बहुत से वाक़यात आते हैं, लेकिन हमें इस वाक़यात से क्या सबक मिलता है कि हम अपनी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आए, उन पर अपना माल खर्च करें, उनको वक़्त दे, उनके साथ मीठे बोल बोले। लेकिन आज कल हमारे माशरे में ये बहुत कमी है कि वह माँ बाप को जलील किया जाता है, बहुत जलील किया जाता है। वो बड़ी बड़ी औलादें जिनको माँ बाप अपना ये इंतज़ार करती है जवान होगी ये हमारे सहारा बनेंगे, वो औलाद अपने माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, यहाँ तक कि घर से निकाल देते हैं। आज कल के दौर में माँ बाप अपनी औलाद से खुल कर बात भी नहीं कर सकती, पता नहीं कौन सी बात पर इनको गुस्सा आ जाए, पता नहीं ये बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, दिल को चीर कर रख देते हैं। आज हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शरीयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी अपनाने की बड़ी ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और उसकी ज़िंदगी को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार दें, और इसी में कामयाबी है। माँ बाप का फर्मा बरदार अल्लाह को महबूब है, वो बच्चा अल्लाह को बड़ा महबूब जो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। तालीम याफ्ता हो और नाफरमान हो, और एक जाहिल हो फर्मा बरदार हो, उसकी बड़ी कीमत है।
तो हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत वाला मामला करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत और उनकी खिदमत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।